नमस्कार सभी को। आज हम बात कर रहे हैं गोंदिया जबलपुर डबलिंग परियोजना की 231 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन को लगभग 5,236 करोड़ रुपए की लागत से डबल लाइन में बदलने की मंजूरी मिल चुकी है। यह वीडियो इसी प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक महत्व, इसके रूट अलाइनमेंट, ऑपरेशनल इंपैक्ट और उत्तर से दक्षिण जाने वाले रेलवे कॉरिडोर पर इसके असर को विस्तार से समझाने के लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये डबलिंग सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की कैपेसिटी और फ्रेट मूवमेंट को कैसे बदल सकती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क दशकों में विकसित हुआ, लेकिन कई मुख्य रूट आज अपनी अधिकतम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। उत्तर और पूर्व भारत से दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनें पारंपरिक रूप से जबलपुर इटारसी नागपुर अलाइनमेंट से होकर गुजरती रही हैं। इटारसी और नागपुर जैसे बड़े जंक्शन पहले से ही हाई ट्रैफिक डेंसिटी वाले सेक्शन हैं, जहां पैसेंजर और फ्रेट दोनों तरह के ऑपरेशंस एक साथ चलते हैं। ऐसे में हर अतिरिक्त ट्रेन नेटवर्क पर दबाव बढ़ाती है। जबलपुर गोंदिया सेक्शन इस पूरे नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी मैप में एक वैकल्पिक और समानांतर रूट की तरह उभरता है। प्रयागराज कटनी जबलपुर अक्ष से नीचे सीधे गोंदिया और वहां से आगे बल्हारशाह होते हुए दक्षिण भारत की दिशा में कनेक्शन उपलब्ध है। जब यह पूरा सेक्शन डबल लाइन में बदलता है तो मौजूदा भीड़भाड़ वाले रूट पर निर्भरता कम होती है और ट्रैफिक का वितरण संतुलित होता है। डबलिंग का तकनीकी अर्थ सिर्फ एक अतिरिक्त ट्रैक जोड़ना नहीं होता। इसमें ट्रैक स्ट्रेंथनिंग, ब्रिज एक्सटेंशन, स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग, सिग्नल सिस्टम अपग्रेड, इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और कई स्थानों पर अलाइनमेंट सुधार शामिल होते हैं। डबल लाइन से ट्रेन हेडवे कम होता है, जिससे एक ही समय में अधिक ट्रेनें सुरक्षित रूप से चलाई जा सकती हैं। इससे लाइन कैपेसिटी सीधे बढ़ती है और क्रॉसिंग डिले कम होते हैं। ऑपरेशनल स्तर पर इसका सबसे बड़ा असर फ्रेट ट्रैफिक पर पड़ेगा। मध्य भारत और आसपास के क्षेत्रों से कोयला, खनिज और अन्य बल्क कमोडिटी दक्षिण भारत के पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री तक जाती हैं। जब रूट पर रुकावट कम होगी और मूवमेंट स्मूथ होगा तो रेक टर्नअराउंड टाइम घटेगा। इससे रेलवे की लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ेगी और सप्लाई चेन अधिक भरोसेमंद बनेगी। पैसेंजर ट्रेनों के लिए भी ये डबलिंग महत्वपूर्ण है। सिंगल लाइन सेक्शन में अक्सर स्टेशनों पर क्रॉसिंग के कारण ट्रेनों को रुकना पड़ता है। डबल लाइन होने से औसत स्पीड में सुधार संभव है, टाइम टेबल अधिक स्थिर होते हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों को एक कम भीड़ वाला विकल्प मिलता है। यह नेटवर्क की रेजिलियंस भी बढ़ाता है, क्योंकि किसी एक रूट पर ब्लॉक या व्यवधान की स्थिति में ट्रैफिक को दूसरे सेक्शन में डाइवर्ट किया जा सकता है। 5,236 करोड़ रुपए का ये निवेश केवल ट्रैक निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी गति देता है। निर्माण चरण में स्थानीय रोजगार के अवसर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां बढ़ती हैं और सहायक इंडस्ट्री को काम मिलता है। लंबे समय में बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी औद्योगिक निवेश को आकर्षित करती है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। हालांकि इस तरह की परियोजनाओं में चुनौतियां भी होती हैं। भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति, मौजूदा ट्रैफिक के बीच निर्माण कार्य और सिग्नल तथा यार्ड मॉडिफिकेशन जैसे कार्यों को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना पड़ता है। ऑपरेशंस को प्रभावित किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना एक तकनीकी और प्रबंधन दोनों स्तरों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो गोंदिया जबलपुर डबलिंग एक क्षेत्रीय प्रोजेक्ट से अधिक है। यह नॉर्थ साउथ रेलवे कॉरिडोर को संतुलित करने, नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने और भविष्य की बढ़ती फ्रेट डिमांड को संभालने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक कदम है। भारत जैसे विशाल देश में समानांतर और उच्च क्षमता वाले रेलवे रूट ही भविष्य की आर्थिक गति को स्थिर आधार दे सकते हैं। अंततः ये परियोजना दिखाती है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अब केवल विस्तार का नहीं, बल्कि स्मार्ट कैपेसिटी प्लानिंग और संतुलित नेटवर्क डेवलपमेंट का विषय है। गोंदिया जबलपुर सेक्शन की ये डबलिंग आने वाले वर्षों में उत्तर और दक्षिण के बीच रेलवे कनेक्टिविटी को अधिक सक्षम, तेज और विश्वसनीय बनाएगी। इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस न हो। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर कीजिए। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में यहां पैसेंजर ट्रेन कब तक चल सकती है? मैं जो ईयरफोन्स और मोबाइल फोन पर्सनली यूज करता हूं, उनके डायरेक्ट परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहां भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या फिर किसी ट्रेन जर्नी में। जय हिंद।